तो पिछले एपिसोड में हाओ चेन जब हाओ यू को बचाने के लिए स्केलेटन आर्मी के साथ में फाइट कर रहा था, तभी उसी वक्त अचानक से वहां पर कोई अजीब आदमी आ गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके पास में बहुत ही मिस्टीरियस पावर होती है और फिर वो कहने लगता है कि ऑस्टिन ग्रिफिन, आज मैं तुम्हें यहाँ पर जरूर मारूंगा, जो कि असल में हाओ यू को ही बोल रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेन अभी भी स्केलेटन आर्मी के साथ में फाइट कर रहा था और ऐसा करके वो इनको हाओ यू के पास में जाने से रोक रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि ओल्ड मैन भी हाओ चेन को यहाँ पर देख हैरान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि इस दुनिया में इंसान कैसे आ गया, जिस पर हाओ चेन कहता है कि मेरे होते हुए तुम यहाँ से आगे नहीं जा पाओगे। लेकिन अब इसके इस बात की वजह से ओल्ड मैन इसके ऊपर गुस्सा हो गया था और फिर वो उससे कहता है क्या तुम ऑस्टिन ग्रिफिन को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, और इसके बाद वो अपनी पावर का यूज करके उसे जख्मी कर देता है। इसके बाद हाओ चेन ओल्ड मैन से कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किसे खोज रहे हो, लेकिन मेरा बेस्ट पार्टनर इस गुफा के अंदर खुद को इवॉल्व कर रहा है, जिसके वजह से मैं तुम्हें उसे परेशान नहीं करने दे सकता। लेकिन अब इसके इन बातों को सुनकर ओल्ड मैन इसके ऊपर हंसने लगता है और फिर उसे कहने लगता है कि तुम मेरे रास्ते में से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी यहीं पर मार दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि हाओ चेन इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होता और फिर वो कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन अगर तुमने हाओ यू को कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं भी तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि ओल्ड मैन किसी भी कीमत पर हाओ यू को मार देना चाहता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके स्केलेटन आर्मी को और भी पावरफुल बना देता है और फिर वो सभी एक साथ मिलकर हाओ चेन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब यह देख हाओ चेन भी इनके ऊपर अपने होली स्वॉर्ड के पावर का यूज करके अटैक करता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि इनका डिफेंस पहले से काफी पावरफुल हो गया है, जिसके वजह से उसे समझ में नहीं आता कि अचानक से यहाँ पर क्या होने लगा। अब इसके वजह से हाओ चेन को अपने अटैक को पहले से पावरफुल करना पड़ता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से इन सभी को मारने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि स्केलेटन आर्मी की ताकत भी बढ़ गई थी, जिसके वजह से वो हाओ चेन के लगाए हुए सील को तोड़ने लगे थे। तभी हम देखते हैं कि स्केलेटन आर्मी भी हाओ चेन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से अब हाओ चेन को उनका सामना करने में काफी परेशानी होने लगा था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओ चेन हार मानने के लिए रेडी नहीं होता और फिर वो किसी तरह से इनको हराते हुए अपने सिल के तरफ जाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन असेंडिंग हेवन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके वजह से वो यहाँ पर मौजूद सभी स्केलेटन को मार देता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि इस बात के वजह से ओल्ड मैन भी इसके ऊपर गुस्सा हो गया था और इसके बाद वो अपने एंडलेस ग्रज फायर पावर का यूज करके वॉल के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि हाओ चेन का बनाया हुआ वॉल इसके अटैक को नहीं रोक पाता और अब इस बात की वजह से खुद हाओ चेन भी काफी परेशान हो गया था। लेकिन हम देखते हैं कि हाओ चेन अभी भी हाओ यू को कुछ नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए वो इसके अटैक को रोकने के लिए अपने लाइटनिंग स्टिंग टेक्निक का यूज कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ओल्ड मैन का यह अटैक भी डिस्ट्रॉय हो गया था। तभी हम देखते हैं कि इस बात की वजह से ओल्ड मैन अब इसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और इसीलिए वो हाओ चेन को हराने के लिए अपने और भी पावरफुल अटैक का यूज करना शुरू कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन भी इसके अटैक का सामना करने लगा था, क्योंकि वो किसी भी हालत में अपने बेस्ट पार्टनर को कुछ भी नहीं होने देना चाहता। अब इसीलिए वो अपने किसी बहुत ही पावरफुल टेक्निक का यूज करके ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि ओल्ड मैन भी इसके अटैक को रोकने के लिए रेडी था और वो इसके खिलाफ अपने किसी पावर का यूज कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि ओल्ड मैन इस बार हाओ चेन के अटैक को नहीं रोक पाता और इसके वजह से वो हाओ चेन के अटैक से जख्मी हो जाता है। इसके बाद ओल्ड मैन हाओ चेन से गुस्से में कहने लगता है कि शायद तुम नहीं जानते कि तुम किसे बचा रहे हो, क्योंकि असल में वो डीमन किंग का रिनकार्नेशन है, जो कि असल में डेथ और डार्कनेस का क्रिएशन है। और अब इतनी बात कहकर वो इसके ऊपर फिर से अटैक करना शुरू कर देता है। अब उसके इस बात के वजह से हाओ चेन भी थोड़ा सा हैरान हो गया था, लेकिन असल में उसे भी पता नहीं था कि वो क्या बोल रहा है। तभी ओल्ड मैन कहने लगता है कि यह पूरी दुनिया केवल उसी की वजह से गुस्से से भरी हुई है और इसके अलावा केवल उसी के वजह से हम ऐसे इमोर्टल और अगली बने हुए हैं। अब हम देखते हैं कि ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि उसी के वजह से हमारी यह दुनिया भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। इसके बाद वो बताने लगता है कि आज से 6000 साल पहले इस पूरी दुनिया में जिंदा चीजें भरी हुई थी और यहाँ पर भी सनराइज और सनसेट होते थे, जिसके वजह से इस दुनिया में भी चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी और इसके अलावा यहाँ पर बहुत से इंसान भी रहा करते थे। लेकिन केवल उसी के आने के
वजह से यह स्पेस पूरी तरह से टूट गया और इसी तरह से उसने इस कॉन्टिनेंट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जिसके बाद यहाँ पर मौजूद सभी अनगिनत प्रजातियां खत्म हो गई और यहाँ पर जितने भी जिंदा चीज थे वे सभी अनडेड में बदल गए और इस तरह से उसने इस पूरी दुनिया को नर्क में दफना दिया। इसके बाद ओल्ड मैन कहता है कि इतना सब हो जाने के बाद भी वो हमें नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि वो अपने रिनकार्नेशन के लिए इस जगह का इस्तेमाल एक हॉटबेड के जैसे कर रहा है और केवल इतना ही नहीं बल्कि वो इस जगह के ओरिजिनल एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसके वजह से यह दुनिया और भी बदतर होती जा रही है। इसीलिए हम अपना बदला लेने के लिए उसे मार देना चाहते हैं, क्योंकि जब तक ऑस्टिन ग्रिफिन मरा हुआ है हम शांत नहीं रहेंगे और जब तक वो ग्रो नहीं हो जाता हम उसे मारने के लिए अपनी लगातार कोशिश करते रहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ओल्ड मैन बर्निंग स्पिरिट पावर का यूज करके हाओचेन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देख अब हाओचेन भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और अब इस तरह से इन दोनों के ताकत के बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि ओल्ड मैन का यह अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसके वजह से हाओचेन इसे नहीं रोक पाता और फिर वो जख्मी होते हुए हाओयू के पास में आकर गिर जाता है। अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि हाओचेन बुरी तरह से जख्मी हो गया था, लेकिन इसके बाद भी वो हाओयू को बचाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि लाइट भी हाओचेन को बचाने के लिए बाहर आ गया था और इसी के साथ वो स्पिरिट बर्निंग टेक्निक को रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो इसे बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और यह अटैक अब हाओचेन को बुरी तरह से जख्मी करना शुरू कर देता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि लाइट को भी हाओचेन के बारे में काफी चिंता होने लगी थी, जिसके बाद ओल्ड मैन हाओचेन से कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए, लेकिन अगर आज ऑस्टिन ग्रिफिन को यहाँ पर नहीं मारा गया तब इसके वजह से वो तुम्हारी दुनिया के साथ में भी वैसा ही करेगा जैसा कि उसने हमारी दुनिया के साथ में किया था। इसीलिए ओल्ड मैन अभी भी हाओचेन को उसके रास्ते से हट जाने के लिए कहता है, क्योंकि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो यह चीज उसके दुनिया को भी पूरी तरह से खत्म कर देगी, क्योंकि असल में वो तबाही का डीमन किंग है। तब उसके इस बात को सुनकर लाइट कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन असल में हम कोई डीमन नहीं है। तभी हम देखते हैं कि हाओचेन स्पिरिट बर्निंग से खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है और इसी के साथ वो अपने अटैक से इसको डिस्ट्रॉय भी कर देता है। लेकिन आखिरकार अब इतने देर तक फाइट करने के वजह से वह भी बुरी तरह से जख्मी हो गया था और फिर वो लाइट से कहने लगता है, क्या सच में तुम तबाही के डीमन किंग हो? तब हाओचेन के इस बात को सुनकर लाइट भी परेशान हो जाता है और फिर वो उसे कहने लगता है कि पता नहीं वो किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ कि इन सारी चीजों के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि मैं तो तभी से जगा हुआ हूँ जब से मेरा जन्म हुआ था। तभी हम देखते हैं कि स्केलेटन आर्मी एक साथ में आवाज लगाना शुरू कर देती है और वो ऑस्टिन ग्रिफिन को मारने की बात करने लगते हैं, जिसके वजह से हम देखते हैं कि लाइट काफी परेशान हो गया था और इसीलिए अब वो हाओचेन को यहाँ से चले जाने के लिए भी कहता है, क्योंकि वो उसे अपने साथ में यहाँ मरते हुए नहीं देखना चाहता। लेकिन अब हम देखते हैं कि हाओचेन इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि इस वक्त उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा बुरी हो गई थी। तभी हम देखते हैं कि ओल्ड मैन हाओचेन के सामने आता है और फिर वो उससे कहने लगता है कि मैं अब तुम्हें केवल एक और चांस देने वाला हूँ और अगर तुम उसे मार देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओचेन इसके इस बात को सुनकर किसी तरह से खड़ा हो जाता है और फिर वो लाइट के सामने अपने तलवार को भी उठा लेता है। अब इस बात की वजह से हम देखते हैं कि लाइट भी काफी डर गया था और उसे लग रहा था कि हाओचेन अपनी जान बचाने के लिए उसे मारने वाला है। लेकिन तभी हाओचेन ओल्ड मैन से कहने लगता है कि हाओयू मेरा भाई है जो कि मेरे ब्लड से जुड़ा हुआ है, लेकिन आखिरकार मैं तुम्हारे इस बात पर कैसे यकीन कर लूं? और अब इतनी बात कहने के बाद वो ओल्ड मैन के ऊपर अटैक भी कर देता है, जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।